हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है दिल की बात विथ झा चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक प्रसंग लेकर आई हूँ जो कि है रामायण से। और ये प्रसंग उस समय का है जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे थे, जिसमें एक वरदान था भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा वरदान था भारत के राजा बनना। तो ये वरदान जब राजा दशरथ से कैकेयी ने मांगे तो उस समय इस बात को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़ गए। उनमें कोई भी शक्ति नहीं बची और वो नीचे गिर पड़े और वो बहुत दुखी थे। और उसके बाद जब राम आए और उन्होंने अपने पिता यानी राजा दशरथ को इस अवस्था में देखा तो वो व्याकुल हो उठे और उन्हें पता चला कि ये सब जो है कैकेयी के कारण हुआ है। और उसके बाद प्रभु राम कैकेयी के कक्ष में आते हैं और कैकेयी से जो बात कहते हैं उसी का जो है आज प्रसंग लेकर आई हूँ, जो कि कैकेयी राम प्रसंग है। उसी का मैं वर्णन कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बहुत पसंद आएंगे। तो राम जब कैकेयी के पास आते हैं और कहते हैं, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करी जतन जेई होई निवारण। अर्थात, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बोलिए जिससे मैं उनके दुख का निवारण कर सकूं, क्योंकि उनकी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही है। तब कैकेयी जो है वो कहती है, सुनहु राम सबु कारण, एहु राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा जो है तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, तुम्हें वो बहुत मानते हैं। उसके बाद वो फिर कहती है, देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगे हूँ जो कोई मोहि सुहाना। सो सुनी भयु भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हारे संकोचू। अर्थात, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने आज मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में हलचल मच गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर वो कहती है, सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकेटु परेऊ, सकहूँ त आए सुधरहूँ, सिर मेटहूँ कठिन कलेसु। इधर पुत्र का स्नेह है और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा मानकर उनका सिरोधार्य करो और उनके कठिन कलेश को मिटाओ। उसके बाद जो है कैकेयी इस तरह से वाणी का प्रयोग कर रही थी, तो उसके बारे में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, निधरक बैठी कही कटु बानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कैकेयी जैसे उस वाणी का कठोर वाणी का प्रयोग कर रही थी, तो जिसे सुनकर कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। तो जब वो कठोर वाणी का प्रयोग कर रही थी कैकेयी, तो राम जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे थे
और उसके बाद उन्होंने कैकई से कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला होता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र सारे संसार में दुर्लभ होता है, अर्थात ऐसे पुत्र बहुत ही कठिनाई से मिलती है। और उसके बाद भगवान राम को पता चल जाता है कि कैकई ने ही 2 वरदान मांगा था और जिस वरदान के कारण ही राजा दशरथ की ये हालत हुई है। तो फिर वो कहते हैं माता कैकई से, मुनिगण मिल तू विशेष ही बन सब ही भांति, ते ही मम पितु आयसु हित मेरा बहुत समत जन तोड़े। अर्थात वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा कल्याण होगा, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और जननी तुम्हारी सम्मति है। और उसके बाद फिर जो है राम कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पाबहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौ न जाहूँ बन ऐसे काजा, प्रथम गणिये मोहि मूढ़ समाजा। अर्थात प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, ये सब देखकर लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरा सम्मान कर रहे हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। और उसके बाद फिर वो माता कैकई से कहते हैं, राउ धीर गुण उधति अगाधु, माँ मोहिते कहू बड़ अपराधु, जाने मोहि न कहत कौराऊ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। महाराज तो गुणों के अथाह समुद्र हैं, जरूर हमसे ही कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो हे माता, आपको मेरी सौगंध है, आप ही मुझे सच सच बताइए कि वे इतने अधिक दुखी क्यों हैं। तो ये बात सुन कर के कैकई कहती हैं, रहसी राम रख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। कैकई हर्षित होकर के प्रसन्नता के साथ कहती हैं कि मुझे तुम्हारे और भरत का शपथ है कि राजा के दूसरे दुख का कोई और कारण नहीं है। और उसके बाद फिर कैकई कहती है, पितहि बुझाई कहूँ बल सोई, चौथे पन जही अजसु न होई, तुम सम सुअत सुकृत जही दीने, उचित न तासु निरादर कीने। कि तुम जाकर के अपने पिता को समझाओ और कहो कि उनका बुढ़ापा में अपयश ना होने पाए, कि तुम्हारे जैसा पुत्र अनेक पुण्यों के बाद उनको मिला है तो उनका निरादर करना उचित नहीं है। तो ये सुन कर के जो है भगवान राम प्रसन्नचित मुद्रा से वहाँ से चले आए। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा रामायण का कैकई और राम प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया है और इसी तरह मैं कुछ और लेकर के आऊँगी और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे
तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो मैं और आप लोग के पास में लेकर आऊँगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।